हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है आपकी टाइम एंड वर्क की क्लास है। जैसे कि आपको पता है 7 क्लास हम ऑलरेडी इसकी कर चुके हैं। आज ये 8वीं क्लास होगी इस टॉपिक से। दोस्तों, जो पर्सन होंगे आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है साथियों, तो क्लास को शुरू से और आखिर तक देखना ना भूलें। तो शुरू करें क्लास को। चलिए, सभी के सभी एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को। सबसे पहले क्लास में आज करने वाले हम होमवर्क का क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम शुरुआत में क्या करते हैं, होमवर्क का क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको लास्ट वीडियो में दिया जाता है। और क्लास के आखिर में भी आपके लिए क्या होता है, होमवर्क का क्वेश्चन होता है। तो उसका जवाब भी आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। ठीक है साथियों, तो देखिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या था आपका। ए, बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है? यह आपका प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों। ये पहले क्या दिया उसने, ए बी सी की संयुक्त दिया, नहीं मिलकर कमाते हैं ए बी सी 150 रुपये। आप लिख लेंगे, देखिए ए प्लस में बी और प्लस में सी कितनी कमाई कर रहे हैं प्रतिदिन की, 150 रुपये। और ए सी कितनी कमाई कर रहे हैं, ए प्लस सी कितनी कमाई कर रहे हैं, 94 रुपये। जैसा जैसा बताया गया है ऐसा ऐसा आप लिखते जाए। और बी सी कितने कमाते हैं, 76 रुपये। ठीक है साथियों, तो आप क्या करें, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि सी की जो कमाई है प्रतिदिन कितनी है। तो हम क्या करेंगे, देखें आप क्या करें, इसमें से बी सी घटा दें। क्या करें, ए बी सी में से क्या घटा दें, बी सी घटा दें। ए बी सी कितना है, देखिए ए बी सी कितना है, 150 रुपये कमाते हैं प्रतिदिन। हमें क्या घटाना है, बी सी की कमाई घटानी है दोनों की। तो हमारे पास किसकी कमाई आ जाएगी, बताइए प्रतिदिन की किसकी कमाई आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ए की कमाई आ जाएगी। अगर हम ए बी सी में से बी सी घटा देते हैं तो वो कितनी आ जाएगी, 74 रुपये। कितनी आ जाएगी, 74 रुपये। ठीक है साथियों, अब देखिए हमारे पास ए की कमाई आ गई। यहाँ पे क्या दिया है उसने, ए प्लस सी की दी है, कितनी है, 94। अगर ए प्लस सी में से हम ए घटा दे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, सी की आ जाएगी, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, ए प्लस सी से क्या घटा रहे हैं हम, ए प्लस सी से ए माइनस कर रहे हैं। ए प्लस सी कितना है, 94। हमें घटाना कितना है, इसमें से ए की घटानी है, कितनी है, 74 है। तो सी की बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, 20। कितनी बच जाएगी, 20। यानी वो 20 रुपये ही प्रतिदिन कमाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, जिसका भी ऑप्शन बी आया है इसमें 20 रुपये प्रतिदिन, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है साथियों, अब चलें शुरू करें आज की क्लास को। चलिए तो शुरू करें आज की क्लास को पहले पर्सन के साथ में। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बना घोंसला, वो बताती है कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, मेहनत करते रहिए लगातार, तभी सफल हो पाएंगे आप सभी। ठीक है साथियों, क्योंकि चिड़िया जब घोंसला बनाती है उसको भी तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर कहीं उसका घोंसला तैयार होता है। तो सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्दी से क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए और सभी को शेयर कर दीजिए क्लास आज की। ठीक है साथियों, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करे और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये उसका प्रश्न है। ए जो है बी से क्या है, 3 गुना बेहतर काम करे, यानी उससे 3 गुना बेहतर कार्य कर सकता है। ये देखिए कैसे करेंगे इसको हल। देखिए यहाँ पर ए है और एक बी है।
ए जो है बी से क्या है 3 गुना बेहतर है। यानी अगर यानी बी अगर एक कार्य करता है तो ए क्या करता है, इससे 3 गुना बेहतर काम कर सकता है। ठीक है साथियों, यानी ए की कितनी होगी 3। ये क्या है दोस्तों, ये अक्षमता है इनकी कार्य करने की। और अक्षमता का उल्टा क्या होता है, दिन होता है, यानी समय होता है। ठीक है साथियों, तो समय कितना हो जाएगा इनका, देखिए ये कितना समय लेगा, ये 3 समय लेगा, ये 1 समय लेगा। क्योंकि जिसकी कार्य क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही टाइम कम लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता जितनी कम होगी वो टाइम उसका उतना ही बढ़ जाएगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं दोनों ही, कार्य क्षमता और समय। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी काम करने की वो कम टाइम में कर देगा भाई काम को, और जिसकी कार्य क्षमता 1 ही है और उसको 3 कार्य करने पड़ गई, वो तो 3 ही दिन लेगा ना उसको कार्य को कंप्लीट करने में। ठीक है साथियों, तो आप याद रखना कि क्षमता जो होती है, कार्य क्षमता, वो दिनों के विपरीत होती है। ठीक है साथियों, अब देखें यहाँ पे कितने दिन कम ले रहा है, ए बी से कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन पर्सन में कितना बोला है 40 दिन कम ले रहा है। तो इसको इसके आप बराबर रखें 40 के, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा आपका 20। ठीक है साथियों, यानी जो ए है 1 अनुपात में काम कर रहा है, तो 1 अनुपात बराबर कितना है 20। यानी ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है साथियों, अगर ए ने 20 दिन काम किया, ए ने 20 दिन काम किया, 3 की इसकी स्पीड है, 1 दिन में 3 कार्य कर सकता है, तो 20 दिन में कितना कार्य किया होगा उसने, आप 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा हमारे पास कितना 60। टोटल कार्य कैसे निकालते हैं हम, अक्षमता गुणा दिन, यानी उसकी क्षमता और जितने दिनों में उसने कार्य किया है उसकी अगर गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है, टोटल कार्य आ जाता है, जो कितना है 60 है। ठीक है साथियों, अब उसने पूछा है हमसे कि दोनों मिलकर अगर दोनों की क्षमता जोड़ दें तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। टोटल कार्य कितना है 60 है, 4 से भाग देंगे आप तो कितना आ जाएगा 15। यानी 15 दिन में अगर वो मिलकर काम करें तो क्या कर देंगे, उस कार्य को खत्म कर देंगे। कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, कितना 15 दिन। ठीक है साथियों, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर आपकी कम समझ में आया है। देखिए ए जो है बी से 3 गुना बेहतर काम करे, यानी उसकी क्षमता कितनी है, उससे 3 गुना ज़्यादा कार्य करने की है। कामगर का मतलब क्या होता है, कार्य कुशल हो या दक्ष हो, ये सभी क्या है एक जैसे ही हैं, बेहतर कामगार है। ठीक है साथियों, यानी ए अगर कोई एक काम करता है, यानी बी, सॉरी दोस्तों, अगर बी एक काम करता है तो ए क्या करता है, उससे 3 गुना काम करता है, यानी 3 कार्य करता है। तो क्षमता क्या होगी, ए की 3 हो जाएगी और बी की 1 हो जाएगी, और समय क्या लेंगे, आपस में विपरीत हो जाता है टाइम। ठीक है साथियों, जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो उतना ही कम समय लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो उतना ही ज़्यादा समय लेगा। ठीक है साथियों, तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, ए की 3 हो जाएगी। तो यहाँ ए कितना टाइम ले रहा है काम को करने में, 20 दिन ले रहा है। अगर ये 20 दिन ले रहा है और 1 दिन में 3 कार्य कर रहा है तो टोटल काम कितना किया होगा 20 दिन में, 60 कार्य किया होगा, यानी टोटल कार्य कितना है 60 है हमारे पास। उसने पूछा अगर दोनों मिलकर करें तो दोनों मिलकर कितने समय करेंगे, 1 दिन में 4 ही कार्य कर सकते हैं दोनों, तो 4 से आप इसको भाग दे दें तो 15 दिन में कार्य पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है आपका, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम कर रहे और वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है साथियों, क्या करेगा, ए अकेला उसको कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस पर्सन को हल, देखिए करिए इस पर्सन को, ए और बी। ए क्या है, 2 गुना बेहतर कार्य करता है, किससे, बी से। अगर बी 1 करता है तो ए कितना काम करता है, 1 दिन में 2 कार्य कर सकता है। तो समय कितना होगा, इसके विपरीत हो जाएगा। ये क्या होती है आपकी क्षमता होती है, और यह क्या हो जाएगा आपका इसके विपरीत समय। ये समय कितने लेगा, 1 लेगा, और ये कितना लेगा 2 लेगा। अब देखो उसने क्या बोला, वे दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो 14 दिन में कार्य
संपन्न कर रहे हैं वो, यानी समाप्त कर रहे हैं दोनों मिलकर। दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता कितनी है? 3 है। अगर 3 की क्षमता से उन्होंने काम किया होगा कितने दिन? 14 दिन काम किया होगा, तो टोटल कार्य आ जाएगा हमारे पास। अगर इनकी क्षमता से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो क्षमता कितनी है दोनों की जोड़कर? 3। तो टोटल कार्य कितना किया इन दोनों ने मिलकर? 42 कार्य टोटल कंप्लीट किया होगा दोनों ने मिलकर। ठीक है साथियों, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी कोई भी पर्सन, आप तरीका समझना। ठीक है साथियों, आपको तरीकों को फॉलो करना है। देखिए तरीका क्या हो गया आपका, 14 दिन कार्य किया दोनों ने मिलकर, कंप्लीट कर दिया तो 14 दिन में कार्य को। जब 14 दिन में कार्य कंप्लीट कर दिया, आप बताइए मुझे, और 3 की उनकी स्पीड है, एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं, तो 14 दिन में कितना कार्य किया होगा? 42 काम कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा? बताइए। अगर 42 काम कर दिया है दोनों ने, तो टोटल कार्य कितना आ गया हमारे पास? 42। अब क्या पूछा हमसे, ए अकेला कितने दिन में करेगा? भाई ए की क्षमता कितनी है? एक दिन में 2 कार्य करने की। अगर बी की कितनी क्षमता है? एक दिन में एक ही काम कर सकता है बी। तो हमसे पूछा है ए कितना दिन में कंप्लीट किया होगा ए ने, तो ए की क्षमता कितनी है? 2। तो 2 से आप भाग दे देंगे इसको, कितनी बार जाएगा? 21 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 21 दिन। ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 21 दिन में, यानी ये उस कार्य को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, संपन्न कर देगा। ठीक है साथियों, तो आपका जो है ये कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है आपका। नेक्स्ट पर्सन है आपका, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा? ये आपका क्वेश्चन है। करिए इस पर्सन को, बहुत ही अच्छा पर्सन है दोस्तों ये। देखिए बी क्या है? ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ए है यहाँ पे और एक बी है। बी की बात हो रही है, बी क्या है? ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। अगर ए क्या है? 100 है, तो बी क्या है? इससे 25% अधिक है, यानी क्या है ये? 125 है। इतना तक समझिए आप। अब आप क्या करो, उसको सिंपल अनुपात में बदल लो, जितना कट सकता है अनुपात में ले आओ काट कर। 25 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 4 बार। 25 से काटेंगे 5 बार, यानी इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया हमारे पास? 4:5 के अनुपात में आ गया। अब इनका टाइम का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा? इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्या है इसका? समय का अनुपात। अब बताइए, उसने क्या बताया हमसे कि ए क्या कर रहा है? 6 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहा है। ठीक है साथियों, अगर ए 6 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है? यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है? 4 है। अगर इसने 6 दिन काम किया 4 की स्पीड से, तो टोटल कितना काम किया होगा? कितना काम किया होगा? 6 चौक कितने होंगे आपके? 24, यानी टोटल कार्य कितना आ गया आपका? 24। टोटल काम कितना है? 24। उसने क्या पूछा हमसे? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता कितनी है भाई? बी की क्षमता कितनी है? 5। तो बी की क्षमता से आप क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा पूरा पूरा? 4 बार पूरा पूरा कट रहा है और 4 ही बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 सही 4/5 दिन में क्या करेगा? इसको कौन ख़त्म कर देगा? बी ख़त्म कर देगा, अगर वो अकेला कार्य करता है। और अकेला ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। अगर आपसे ये भी पूछता कि दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप क्या करते? दोनों की अक्षमताओं को जोड़ते और टोटल कार्य को क्या कर देते? भाग कर देते। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, 4 सही 4/5 दिन में कार्य बी कंप्लीट कर देगा अकेला। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितने मेरे भाई बहन दोस्त वीडियो को देख रहे हैं सभी लाइक अवश्य करें। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन है क्या है आपका। करिए इस पर्सन को। रमन अमन से 25% अधिक कार्य कुशल है।
यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो रमन उसी कार्य को क्या करेगा, कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है साथियों, आपको बताना है रमन उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कौन है, रमन, और दूसरा कौन है आपका, अमन। रमन और अमन की यहाँ पे बात हो रही है। रमन जो है अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। अगर अमन कितना करता है, 100% करता है, तो रमन क्या करेगा, इससे 25% अधिक करेगा। कितना करेगा, 125 करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका अनुपात में बना लेंगे। 5 से 25 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये क्या हो गया, कार्य समतन की। और समता का उल्टा क्या होता है, समय। तो समय कितना लेंगे, ये 4 लेगा और ये 5 लेगा। ठीक है, देखिए। और अब क्या बोल रहा है, उसने बोला कि यदि अमन उस कार्य को क्या करे, 25 दिन में पूरा कर दे, तो अमन की क्षमता कितनी है। आप ये देखें अमन की क्षमता कितनी है। अमन किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। अगर अमन की क्षमता कितनी है, 4 है, तो इसने 25 दिन किया काम। एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो टोटल कार्य कितना किया होगा इसने, टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 100 यानी 100। ठीक है साथियों, टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 100। और अब कार्य किसको करना है, हमसे पूछा है इसने कि रमन कितने दिन में कंप्लीट करेगा इसी कार्य को। ठीक है साथियों, अब इस कार्य को कौन करेगा, रमन करेगा। रमन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये इसका क्वेश्चन था, आपको बताना है कितने दिन में करेगा। अब रमन की क्षमता देखिए, रमन की क्षमता कितनी है, 4 है। टोटल कार्य कितना करना है, इसको 100 काम करना है, 5 की स्पीड से करेगा। सॉरी दोस्तों, रमन की जो क्षमता है कितनी है, 5 है। तो 5 से इसको भाग देंगे आप, कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक है साथियों, कितनी बार जाएगा, 20 बार। यानी 20 दिन में क्या कर देगा रमन, उस कार्य को ख़त्म कर देगा, निपटा देगा, फुल कंप्लीट कर देगा कार्य को। कितने दिन में, 20 दिन में। भाई रमन की क्षमता क्या है, ज़्यादा है किससे, अमन से। कितनी, 25% अधिक है। तो ज़्यादा स्पीड होने की वजह से क्या करेगा, ये कम दिनों में कार्य को कंप्लीट कर देगा। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए, आपका ऑप्शन डी इस पर्सन का क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट पर्सन क्या है। सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपका पर्सन है। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे करेंगे आप इस पर्सन को हल। सबसे पहले क्या पता करेंगे आप, ए बी सी की तीनों की अक्षमता पता करनी होगी हमें कि इनकी अक्षमता कितनी है, ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, तो देखें कौन कौन है यहाँ पे, ए है, बी है और सी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखे आप, ए बी की लिखे। ए बी से क्या है, देखिए यहाँ पे कौन है, ए बी और सी, 3 व्यक्ति है जो कार्य करने वाले हैं। ए क्या है, ए बी से 2 गुना कुशल है। ठीक है साथियों, ए क्या है, बी से 2 गुना है। यानी अगर बी क्या है, 1 है, तो ए कितना है, 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर क्या बोला, बी सी से 2 गुना कुशल है। बी किससे, सी से। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप, जिसके सामने जो जगह खाली है आप उसको उस नंबर से फिल कर देंगे, यानी भर देंगे। 1 के सामने जगह खाली है, इसको 1 से भर देंगे। 2 के सामने जगह खाली है, 2 से भर देंगे आप इसको। तो कितना हो जाएगा, अब आप क्या करें, इन सभी के आपस में क्या कर दें, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 के 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6। ये क्या होगा, 2 और ये क्या रहेगा, 1 ही। यानी इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है, 6:2:1। ठीक है साथियों, हमसे किसका काम दिया है, और हमसे काम दिया है किसका, सी का। सी क्या करता है, 120 दिनों में कार्य को ख़त्म कर देता है। किसी भी कार्य को, हमें नहीं पता कार्य कितना है, कितना उसने किया, हमें पता है कि सी ने उसको 120 दिनों में कंप्लीट कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। कितने दिनों में, 120 दिनों में। किसने, सी ने। तो सी ने अगर 120 दिनों में ख़त्म किया है, एक दिन में कितना काम करता है,
यहाँ पे देखिए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, इसकी क्षमता कितनी है, एक ही काम कर सकता है, एक ही काम कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। अब उसने हमसे पूछा वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर इनकी सभी की क्षमताओं को जोड़ें आप, कितनी हो रही है, देखिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6 और 2 8 और 1 9, कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो आप कुल काम को 9 से भाग कर देंगे। ठीक है साथियों, तो अगर हम पहाड़ा चलाएं इसमें पूरा पूरा कितना कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा यहाँ पे, और क्या बचेगा 1। ठीक है साथियों, 1 नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या पूरा पूरा 13 तो कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 13 नंबर कितने होते हैं 117 होते हैं, तो 3 बच जाएगा यहाँ पे बटे में 3, इस 3 से कट जाएगा 3 बार, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13 सही 1/3। ठीक है साथियों, 13 सही 1/3 दिन में जो है क्या हो जाएगा, कार्य में ख़त्म कर देंगे मिलकर। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए आप, अगर आपकी समझ में नहीं आया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको क्या करना है, इनकी क्षमताओं को ज्ञात करना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे ए बी की अलग क्षमता दी है, बी सी की आपको अलग क्षमता दी गई है, तो आपको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। ठीक है साथियों, फिर उसने बोला सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में कर रहा है। सी की क्षमता कितनी है, एक ही कार्य करता है एक दिन में, तो उसको 120 कार्य करने में भी 120 दिन ही लग जाएंगे भाई। क्यों 120 दिन ही लग जाएंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही कार्य कर पाता है। तो टोटल कार्य कितना हुआ आपका 120 हुआ। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप तीनों की क्षमता को जोड़ें और इससे भाग दें, तो हमारा आंसर आ रहा है कितना 13 सही 1/3 दिन। ठीक है साथियों, समझ में आया आपकी बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। अकेले भी उस काम का 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है साथियों, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे इसको हल। यहाँ पे क्या है, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं कोई कार्य करने वाले। ठीक है साथियों, कौन है, 3 व्यक्ति काम करने वाले। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। किसकी तुलना में, बी की तुलना में। अगर बी कितना है 100 है, कितना है इधर लिख रहा हूँ मैं, पहले इसको बना लेता हूँ, ए और बी। ए क्या है 40% अधिक दक्ष है, यानी अगर बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इनमें अनुपात क्या बनेगा आपका, अनुपात देखिए 0 से यहाँ पे 0 काट दो आप, 2 से काट दे, कितना जाएगा 7:5 का अनुपात बन जाएगा इनमें। तो यहाँ पे लिखे ए बी का अनुपात लिख दें आप, कितना हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। अब क्या बोला है, बी की तुलना में सी 20% कम है। अब क्या निकाल लें आप, अब बी सी का निकालते हैं, किसका, बी और सी का। बी क्या है 20% कम है, किससे, सी से, यानी सी कम है बी से। अगर सी कितना है 100 है, यानी बी कितना है 100 है, 100% है, और सी क्या है इससे 20% कम है, तो आप इससे 20% कम कर दो, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, यानी बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा 5:4। कितना हो जाएगा 5:4, जिसके सामने जो जगह खाली है उस नंबर से आप भरेंगे उसको। ठीक है साथियों, इधर भी क्या आ जाएगा 5। अब देखिए तीनों में ही 5 5 5 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों ही 1 1 5 तीनों में से कट जाएगा। ठीक है साथियों, तो अनुपात क्या बनेगा, जो भी बचा है उसकी आप गुणा करते रहें। ठीक है, यहाँ पे 7 ही बचा है, यहाँ पे अनुपात में कितना जाएगा 7, यहाँ पे कितना बचा है 5 और यहाँ पे 4, तो तीनों का ये अनुपात कितना बन गया 7:5:4 का अनुपात हो गया ए बी सी में। ठीक है साथियों,
और वे किसी काम को मिलकर अगर करते हैं तीनों तो 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है साथियों, कितने दिन में? 15 दिन में मिलकर तीनों। अब तीनों की क्षमता देखिए आप कितनी है। ठीक है साथियों, कितनी है तीनों की क्षमता? 7 और 5 कितने होंगे आपके? 12, 12 और 4 16। ठीक है साथियों, ये टोटल काम आ जाएगा इनकी गुना करने के बाद। 16 पंजे कितने हो जाएंगे आपके? 80। कितना लगा हासिल आपका? 8। 8 हासिल लगा। 16 ही कम 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे आपके? 24। यानी टोटल कार्य कितना है आपके पास? 240। और इसमें से भी बी को कितना करना है? बी उस काम का 75% कितने दिन में करेगा? 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 हिस्सा। कितना? 3/4 हिस्सा। तो 3/4 निकाल लीजिए आप इसका। 3/4 निकाल लीजिए। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 6। इधर कितना हो जाएगा? 60। 6 18। तो कितना हो जाएगा? 180 कुल कार्य करना है किसको? बी को। अब बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता कितनी है? 5। आप इसको 5 से आप भाग कर दीजिए। 5 से अगर भाग करेंगे 3 और 6 यानी 36 बार पूरा ये कट जाएगा। किससे? 5 से। 180 कितनी बार पूरा कट जाएगा? 36 बार। यानी जो आपका कौन है, काम कौन कर रहा है? बी। बी इस काम का 75% हिस्सा कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 36 दिनों में। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों, ये आपका 2019 में आपसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36 दिन में जो है कंप्लीट कर देगा किसी भी कार्य को। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिन साथियों की खोपड़ी के में नहीं आया है या सर के ऊपर से गुजर गया है ये प्रश्न आपके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि काम का 1/4 हिस्सा हो गया था। इसको क्या कहते हैं? 75%। यानी काम का कितना हिस्सा करना था उसको? 75% हिस्सा ही करना था। टोटल काम कितना आता हमारे पास? 240। यहाँ तक आप जानते हैं, इसको निकाल लेंगे आप। इनकी क्षमता आ जाएगी तीनों की क्षमता जो है कितनी हो जाएगी जोड़कर? 16। अगर ये किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और इनकी 16 जोड़कर क्षमता है एक दिन की, तो टोटल कार्य कितना होगा? 240। और उसका 3/4 कितना हो जाएगा? 180। जो किसको करना था? बी को। कितने दिन में कर दिया? 36 दिन में। बस यहीं तक बताना था मैं। इसका आंसर ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब समझ चुके होंगे आप बहुत ही बेहतर तरीके से। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही होती है आपको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके भाई बहन दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, कंपटीशन के, तो उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। ठीक है साथियों, कोई खर्चा नहीं लगता आपका शेयर करने में, कोई पैसा नहीं लगता। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता आपको सब्सक्राइब करने का भी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ काम करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए उस कार्य का 150% कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है साथियों, 150% कितने दिन में पूरा करेगा? ये आपके लिए क्या है? होमवर्क का प्रश्न है दोस्तों। आप इसका जवाब क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे आप सभी इसका जवाब। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करें, हो सकता है आपका जवाब गलत हो। इंसान गलतियों से ही सीखता है, जब तक वो गलती नहीं करता तब तक नहीं सीखता। ठीक है साथियों, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। इसका सोल्यूशन आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।